नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की भावनाएं जो हैं वो आहत हो गई और उनको अचानक ये ख्याल आ गया कि वो किसान कौम से आते हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। इससे पहले शायद उनको एहसास नहीं था इस बात का। उनकी ज़रा सी मिमिक्री क्या हुई, ज़रा सा हंसी मजाक क्या बना, वो तो दिल पे ले बैठे। सवाल पूछना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी से कि आपको अब याद आया कि आप जाट हैं, आपको अब याद आया कि आप किसान परिवार से आते हैं। इससे पहले आपको ज़रा भी ख्याल उस वक्त नहीं आया जिस वक्त हमारे देश के किसान, हमारे अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे आपकी सरकार के खिलाफ। ठंड में, गर्मी में, बरसात में, भूख में, प्यास में, हर परिस्थिति में रह करके उन्होंने जिस तरीके से अपना आंदोलन किया, आपकी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। बड़ी संख्या में किसान भाइयों की शहादत हुई और आपकी सरकार ने उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, अलगाववादी कहा, न जाने क्या क्या कहा, ताने मारे, मजाक उड़ाया। ट्रैक्टरों से आते हैं, बड़े जमींदार हैं, बड़े किसान हैं, दुनिया भर की बातें कही। तब आप भूल गए थे कि आप भी किसान परिवार से आते हैं। आप उस वक्त भूल गए थे कि आप जाट परिवार से आते हैं। जब लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ, किसानों को आप ही के मंत्री के बेटे ने कितनी बेरहमी से कुचल दिया, तब आप मौन व्रत धारण करके बैठ गए। आपके मुंह से संवेदना के 2 शब्द नहीं निकले। तब आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि वो भी किसान थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तब आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ, एक बार भी आपको याद नहीं आया। आज आपको याद आ रहा है। एक जरा सा मजाक बना आपका, जरा सी मिमिक्री हुई आपके अंदाज की। मिमिक्री तो बहुत लोगों की होती है। मिमिक्री तो आपकी सरकार के लोग, आपकी पार्टी के लोग पूरी जिंदगी से सोनिया गांधी की बनाते आ रहे हैं, राहुल गांधी की बना रहे हैं। न जाने कितने लोगों की मिमिक्री आपकी पार्टी, आपके लोग बनाते हैं। तब आप उनको नहीं रोकते, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। इसके बाद आगे बढ़िए। जंतर मंतर पर इस देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, जब उनके आत्मसम्मान की लड़ाई चल रही थी, जब वो अपने आत्मसम्मान की, अपनी स्वाभिमान की, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, आप ही के एक नेता के खिलाफ, आप ही की पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ, तब आपको याद नहीं आया कि वो बेटियां किस परिवार से आती है, वो किसान कौम से आती है और जाट परिवार से आती है। आप खड़े हुए एक बार भी उनके साथ कि मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं, मैं किसान परिवारों के साथ खड़ा हूं। उनको कितनी बेरहमी से कुचला गया, कितनी बेरहमी से घसीटा गया, उनके ऊपर हर तरीके की यातनाएं दी गई हैं। आपने उनका सामान भरवा के फिकवा दिया, तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया। तो धनखड़ साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर किसान परिवार, हर किसान कौम आपसे पूछ रही है। किसान कौम आपसे पूछ रही है ये सवाल कि उस वक्त कहाँ थे आप, जब भीषण ठंड में हम पर पानी की बौछारें हो रही थी, बारिश हो रही थी। जिस तरीके से बेटियों की भरी ठंड में आपने बिस्तर हटवाए, उनका पानी बंद कर दिया, उनके लिए तमाम तरीके की यातनाएं आपने दी, कितनी सारे दर्द उनको सहने पड़े, तब कहाँ थे आप? उस वक्त कहाँ थे आप? तब आपकी भावनाएं एक बार भी आहत नहीं हुई। ये तो वही कहावत हो गई कि जब तक आपके पैर की बिवाई नहीं फटेगी तब तक आप दूसरे की पीर क्या जानेंगे। दूसरे का दर्द आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो दर्द आपके ऊपर ना बीता हो।
तो ये सवाल हर कोई आज आपसे पूछ रहा है, हर कोई ये सवाल आज आपसे करना चाहता है। जब आप अपनों के लिए नहीं खड़े होते हैं, अपनों के लिए इंसाफ नहीं मांगते हैं, तो फिर आप दूसरे के लिए क्या इंसाफ मांगेंगे? आपकी भावनाएं उस वक्त आहत नहीं हुई थी जब जयंत चौधरी के ऊपर हाथरस में लाठियां बरसाई गई थी? तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये किस परिवार से आता है और ये किस कौम का है? क्या आप तब खड़े हुए थे जयंत चौधरी के साथ? क्या आप तब खड़े हुए थे किसानों के साथ? क्या आप तब खड़े हुए थे महिला पहलवानों के साथ? और सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ भी मणिपुर में उन बेटियों के साथ हुआ, वो भले ही किसी किसान कौम से ना हो, जाट परिवार से ना हो, जाट बिरादरी से ना हो, वो किसी भी बिरादरी की हो, पर थी तो इस देश की बेटियां ना। तब आप खड़े हुए थे? आप खड़े होते हैं किसी भी उस व्यक्ति के साथ जो बहुत निचले पायदान से आता है, शोषित वर्ग से आता है, उपेक्षित वर्ग से आता है? उस वक्त कहां चली जाती हैं आपकी भावनाएं? और टीएमसी सांसद जो हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने आपके लिए जरा सा आपके साथ हंसी मजाक क्या कर दिया। ठीक है, इसको कोई हम उचित नहीं ठहराते, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिमिक्री जो है पहली बार किसी की हुई है। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल चीज हो जाती है, हो गई, उसको उस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, आप जो है जिस तरीके से तमाम फिल्मी कलाकारों का, अमिताभ बच्चन से लेकर के और लता मंगेशकर से लेकर के आशा भोसले, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी मिमिक्री लोग करते हैं और वो कभी उस चीज का बुरा नहीं मानते। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मतलब आपकी सोच बहुत छोटी है, आपकी जहनियत बहुत छोटी है, और आप मतलब बहुत ही मतलब छोटी सोच के, छोटे विचारों के इंसान मुझे लगे कि जिस तरीके से आपकी मिमिक्री। अरे मिमिक्री तो मतलब ये तो आर्ट है, ये तो सब लोग करते हैं। किसी ने अगर आपकी मिमिक्री कर दी तो इसमें इतनी बुराई की क्या बात है और इतनी परेशानी की क्या बात है? चलिए मानते हैं कि आपको बुरा लगा, आपकी भावनाएं आहत हुई, लेकिन भावनाएं तो उस वक्त भी आहत हुई थी ना जब किसान आंदोलन कर रहे थे, जब बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, जब वो मणिपुर में बेटियां बिना कपड़ों के घुमाई जा रही थी, उस वक्त भी तो आपकी भावनाएं आहत होनी चाहिए थी ना? या सिर्फ उस वक्त आहत होंगी जब आपके ऊपर कोई चोट करेगा, जब आपके पैर में बिवाई फटेगी, तभी आपको दर्द होगा? तो वही व्यवहार की आप उपेक्षा स्वयं के लिए भी करिए जो आप मतलब दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों से आप अपने लिए बहुत अच्छे व्यवहार की उम्मीद करें और आप किसी के साथ ना खड़े हो। तो आपकी और आपकी सरकार का तो ये शुरू से ही चलन रहा है, शुरू से ही रवैया रहा है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के जख्मों को और ज्यादा कुरेदना, किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना। आप ही के सांसद रमेश भिधुड़ी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, और आप यहाँ थोक के भाव में सांसदों को बाहर निकाल देते। 150 से ज्यादा सांसद आपने संसद से निलंबित कर दिए, सिर्फ किस लिए कि वो सवाल पूछ रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इस पर सवाल पूछ रहे हैं, ये उनका गुनाह है। आप महुआ मोइत्रा का किस तरीके से कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं भरी संसद में, तब आपको लज्जा नहीं आती? किसी की निजी जिंदगी को आप इस तरीके से सार्वजनिक कर देते हैं। कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, किस तरीके के कपड़े पहनता है, किस तरीके का खान पान उसका है, किस तरीके का वो आचार व्यवहार करता है, ये उसकी निजी लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उस तक में दखल करते हैं आप और आपके लोग। और एक जरा सी मिमिक्री आपकी हो गई, जरा सा आपका हंसी मजाक बन गया, जरा सा, बस केवल जरा सा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो कुछ किसानों ने सहा, जो कुछ इस देश की बेटियों ने सहा, जो कुछ मणिपुर की बेटियों ने सहा, जो एक आम आदमी रोज सहता है यहां पर, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपकी पीड़ा कोई मायने नहीं रखती, और आप सबसे माफी मांगने के लिए आप जो है दूसरों को आप उकसा रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आपसे माफी मांगे। पहले आप माफी मांगिए किसानों से, देश की बेटियों से, जाट बिरादरी से, किसान बिरादरी से आप माफी मांगिए पहले। उसके बाद अपने लिए माफी की उम्मीद कीजिएगा, उसके बाद आप अपने लिए इंसाफ की उम्मीद कीजिएगा। पहले आप दूसरों का इंसाफ कीजिए। तो ये जब से मामला सामने आया, सोचा इस चीज पर बात होनी चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी को अब जो है
खुद के लिए जो है बहुत बुरा लग रहा है, जबकि वो कभी खड़े नहीं हुए किसानों के साथ, कभी नहीं खड़े हुए जाटों के साथ, कभी नहीं खड़े हुए किसी और के साथ भी, कभी किसी के नहीं हुए। तो इस तरीके की और तमाम बातें, तमाम मुद्दे भी आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।